अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्ट्री लेजर एंड जर्नल लेजर। ये जो हमारा टॉपिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री लेजर एंड जर्नल लेजर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। व्हेन हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले जो हमारी दो जगहें होती हैं। व्हेन हेड ऑफिस, एक तो हेड ऑफिस होता है और दूसरा होता है फैक्ट्री। ठीक है, दो बिल्डिंग्स होती हैं, एक तो होता है हेड ऑफिस और एक होता है फैक्ट्री। ठीक है, आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस, जो है दोनों अलग अलग जगहों पे मौजूद होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ डन बोथ इन हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री। तो अकाउंटिंग जो है दोनों साइड पे हो रही होती है, हेड ऑफिस में भी होती है और फैक्ट्री में भी। जाहिर है जब दो अलग अलग जगहें होंगी तो वहाँ पे अकाउंटिंग भी अलग अलग ही होगी, हेड ऑफिस में होगी और फैक्ट्री में अलग अकाउंटिंग होगी। दोनों जगह अकाउंटेंट अलग अलग मौजूद होंगे, दोनों अपना अपना डेटा कलेक्ट करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद है फैक्ट्री लेजर इज़ मेंटेन एट फैक्ट्री। फैक्ट्री लेजर जो है वो कौन बनाता है, फैक्ट्री। एंड जर्नल लेजर इज़ मेंटेन एट हेड ऑफिस। ठीक है, उसके बाद जर्नल लेजर जो है हमारा कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। फैक्ट्री जो है फैक्ट्री लेजर बनाती है और जर्नल लेजर जो है हेड ऑफिस बनाता है। Accounts of material, factory payroll, factory overhead, work in process and finished goods are maintained at factory and recorded in factory ledger। अच्छा, कौन कौन से अकाउंट हैं जो है कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, फैक्ट्री लेजर में। फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री लेजर के अंदर कौन कौन से अकाउंट जो होंगे वो होंगे हमारे फैक्ट्री पेरोल, ये नाम आपको याद करने होंगे। फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। अच्छा, पेरोल जो होता है वो हमारा होता है लेबर। ठीक है, पेरोल हम जो है लेबर को कहते हैं। फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, ओवरहेड का मतलब है इजाफी खर्चे हैं, वर्क इन प्रोसेस जो काम हमारा है, फिनिश गुड्स जो तैयार हो गया माल, आर मेंटेन्ड एट फैक्ट्री, रिकॉर्ड इन फैक्ट्री लेजर, जो है रिकॉर्ड होंगे फैक्ट्री लेजर में। ठीक है, अकाउंट ऑफ वाउचर पेबिल, वाउचर पेबिल का अकाउंट, जो हम वाउचर पेबिल का हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है, वाउचर क्या होता है वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो वाउचर पेबिल वाला टॉपिक भी देख लें। ठीक है, उसके अलावा जो है ऑफिस एक्सपेंस जो है वो भी, और सेलिंग एक्सपेंस, कैश अकाउंट, अकाउंट पेबिल, अकाउंट रिसेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स आर मेंटेन एट हेड ऑफिस। ये जो सारे अकाउंट हैं, वाउचर पेबिल, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कैश, अकाउंट पेबिल, अकाउंट रिसेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल सेल हुआ, एंड सेल, जितने जितने की हमने सेल की। ठीक है, आर मेंटेन इन हेड ऑफिस, कहाँ पे मेंटेन होगा, कहाँ पे बनेगा, हेड ऑफिस में। एंड रिकॉर्ड इन जर्नल लेजर, ये रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे हम, जर्नल लेजर में। जर्नल लेजर बनाएंगे एक हम, और एक फैक्ट्री लेजर, दो हम जर्नल बनाएंगे, एक में लिखेंगे जर्नल लेजर और एक में लिखेंगे फैक्ट्री लेजर। ठीक है, उसके बाद है जर्नल लेजर अकाउंट इज़ मेंटेन इन फैक्ट्री लेजर। अच्छा, जो जर्नल लेजर का अकाउंट है वो कहाँ पे मेंटेन होगा, फैक्ट्री लेजर में, एट फैक्ट्री। जो जर्नल लेजर का अकाउंट है वो कौन खोलेगा, फैक्ट्री लेजर या फैक्ट्री। ठीक है, तो फिर फैक्ट्री क्यों खोलेगी जर्नल लेजर का अकाउंट, क्योंकि जो है वो अपना रिकॉर्ड करेगी कि हेड ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जर्नल लेजर का अकाउंट जो है मेंटेन करेगी फैक्ट्री लेजर। एंड अ फैक्ट्री लेजर अकाउंट इज़ मेंटेन इन जर्नल लेजर, और फैक्ट्री में कौन सा अकाउंट मेंटेन होगा, जर्नल लेजर का, हेड ऑफिस का। ठीक है, दियर टू अकाउंट्स आर रेसिप्रोकल अकाउंट। ये जो दो अकाउंट होंगे रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि जब भी कोई चीज़ आएगी या जाएगी तो हेड ऑफिस जो है फैक्ट्री लेजर को करेगा इशू, और जो है फैक्ट्री जो है हमारी वो जो है हेड ऑफिस को यानी कि जर्नल लेजर को जो है वो करेगी इशू। ठीक है, द डेबिट बैलेंस इज़ वन अकाउंट शुड बी इक्वल। डेबिट बैलेंस जो है उसका अकाउंट जो है इक्वल होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस इन द अदर, जो दूसरे में क्रेडिट हो रहा होगा। यानी कि जो दो जर्नल बनाने वाले हैं, एक तो है जर्नल लेजर और एक है फैक्ट्री लेजर। ठीक है, जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर का जो हम अकाउंट बनाने वाले हैं, तो फैक्ट्री लेजर में अगर कोई सा डेबिट हो रही है अमाउंट, तो जो है जर्नल लेजर में दूसरे साइड पे वो क्रेडिट होगी उसी अमाउंट से। ठीक है, ये हम आगे समझ लेते हैं, जब जर्नल हम देखेंगे तो देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि किस तरीके से बनता है ट्रांजैक्शन, किस किस तरीके से बनती हैं। जर्नल लेजर का एक अकाउंट बनाते हैं, ये अलग पेज पे बनेगा। ठीक है, और फैक्ट्री लेजर ये अलग पेज पे बनेगा। ये मैंने इसलिए आमने सामने लिख दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो।
उसके बाद है सबसे पहले हमारे को जो है एंट्री वो बताएगा अगर क्वेश्चन के अंदर कि आपने मटेरियल परचेज़ किया है, ठीक है। मटेरियल परचेज़ की आपको एंट्री देगा तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप फैक्ट्री लेजर डेबिट कर देंगे और वाउचर पेबिल क्रेडिट कर देंगे। कौन से जर्नल में, जर्नल लेजर में, ठीक है। और फैक्ट्री लेजर में आप क्या करेंगे, मटेरियल डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जो है आपका मटेरियल आ रहा है तो मटेरियल आपने यहाँ डेबिट करना है, ठीक है। लेकिन उसका जो है पेमेंट कौन करेगी, जर्नल लेजर, यानी कि आपका जो है हेड ऑफिस उसकी पेमेंट करने वाला है, तो आपने जर्नल लेजर को क्रेडिट कर दिया बजाय कैश के या वाउचर पेबिल के। तो आपने यहाँ पे देखा फिर फैक्ट्री लेजर, यहाँ पे जर्नल लेजर इसने क्रेडिट किया है तो आप यहाँ पे इसको फैक्ट्री लेजर को जो है डेबिट कर देंगे। और वाउचर पेबिल, क्योंकि आपको वाउचर बनाना होता है इसमें, तो आपने वाउचर पेबिल क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 एंट्री अगर वो आपको बोलेगा मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली डिलीवर टू प्रोडक्शन। मटेरियल परचेज तो हुआ लेकिन कहाँ पे डायरेक्ट गया, वो प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि वर्क इन प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर माल तो आया लेकिन मटेरियल नहीं आया, डायरेक्ट आपको जो है वर्क इन प्रोसेस के अंदर माल भेज दिया आपने, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और यहाँ पे फिर दोबारा जैसे जर्नल लेजर वो क्रेडिट हुआ था, दोबारा से हमने वही किया, जर्नल लेजर क्रेडिट। और यहाँ पे जब जर्नल लेजर क्रेडिट होगा इस बुक में, तो इस बुक में हम फैक्ट्री लेजर को डेबिट करेंगे उसी अमाउंट से जो क्वेश्चन में दी जाएगी। और फिर वाउचर पेबिल बना, वाउचर गया हमारा, ठीक है। जब हमने मटेरियल परचेज़ किया है तो वाउचर बनेगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली यूज्ड इन फैक्ट्री। इनडायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा है, इनडायरेक्ट जब भी कोई सी चीज़ होती है इनडायरेक्ट तो होती है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि इजाफी खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, ठीक है। और उसके बाद जर्नल लेजर यहाँ पे भी जर्नल लेजर हमने, क्योंकि इसका जो है अकाउंट हमारा कौन मेंटेन कर रहा है, हमारा हेड ऑफिस जो है मेंटेन कर रहा है, इसलिए हम क्रेडिट हमेशा जर्नल लेजर को ही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जितनी अमाउंट से इसने जर्नल लेजर क्रेडिट किया उसी अमाउंट से हमने फैक्ट्री लेजर यहाँ पे डेबिट करना होता है। उसके बाद है वाउचर पेबिल, वाउचर बनाया दोबारा, क्योंकि क्या किया है, मटेरियल परचेज़ किया है। बस यह आपको फ़र्क देखना होगा कि मटेरियल परचेज़ किया है, मटेरियल परचेज़ डायरेक्टली डिलीवर टू प्रोडक्शन हुआ है तो वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे मटेरियल। और इस तरीके से अगर इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी एंट्री सेम रहेगी, देख लें, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 एंट्री हम देखते हैं, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, जो मटेरियल यहाँ पे हमने ख़रीदा था फर्स्ट एंट्री में, अगर आपको बोले कि मटेरियल आपका रिटर्न कर दिया है आपने, उसकी अमाउंट वो आपको बताएगा, वो आप डेबिट क्रेडिट लिख देंगे। सबसे पहले आपने ये रिवर्स एंट्री करनी होगी, फर्स्ट एंट्री को रिवर्स कर देना है, वाउचर पेबिल को डेबिट कर देना है और फैक्ट्री लेजर को कम कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी होगी जितने का आपने रिटर्न किया है। उसके बाद ये वाली एंट्री भी आप रिवर्स कर देंगे, मटेरियल और जर्नल लेजर को डेबिट पे लिया है और मटेरियल को क्रेडिट, क्योंकि मटेरियल आपका वापसी चला गया है, रिटर्न चला गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की अमाउंट लिख देनी होगी। उसके बाद है आपका मटेरियल यूज्ड फॉर सेलिंग एक्टिविटीज़। अब क्या हुआ, मटेरियल जो है यूज़ तो हुआ लेकिन किस में, सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। सेलिंग एक्टिविटीज़ हमारी कहाँ पे होती है, हमने पढ़ा था शुरू में ही कि सेलिंग एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो जर्नल लेजर में होती हैं सेलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो है सेल नहीं होता, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन होती है, सेलिंग नहीं होती। तो हमने फैक्ट्री लेजर अब जो है जर्नल लेजर को डेबिट कर देना है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे माल भेज दिया, जर्नल लेजर के अंदर हमने माल भेज दिया है और मटेरियल हमारा कम हो गया है, ठीक है। मटेरियल क्योंकि होता तो फैक्ट्री में है लेकिन हमने जो है सेलिंग के लिए दे दिया, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जर्नल लेजर में, यहाँ से निकाल दिया, क्रेडिट कर देंगे। निकालने को जब भी कोई सी चीज़ निकलती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो मटेरियल क्रेडिट, जर्नल लेजर कहाँ पे भेजा हमने, जर्नल लेजर में, तो उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। जो अमाउंट वो आपको बताएगा सेलिंग के लिए इस्तेमाल हुई है तो आप उसको लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और फैक्ट्री लेजर क्रेडिट, यहाँ पे इसने डेबिट किया है आपको तो आप यहाँ पे फैक्ट्री लेजर क्रेडिट करने वाले हैं। सेलिंग एक्सपेंस आपका क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे आप उसकी अमाउंट डेबिट कर देंगे। उसके बाद नंबर 6 लास्ट यहाँ पे हम आप समझ लेते हैं, उसके बाद हम और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ इशू, अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल इशू किए हैं तो आप वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस यानी कि आपने जो है वर्क पे लगा दिया है मटेरियल, और मटेरियल क्रेडिट यानी कि मटेरियल आपने निकाल दिया है, वर्क में लगा दिया है, डायरेक्ट मटेरियल इशू कर दिया है। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंटिन्यू करने जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।